नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टॉकिंग चैनल पर। आज हम बात करेंगे सोमवार यानी कि 29 सितंबर 2025 के लिए मार्केट का गहन विश्लेषण, जिसमें हम देखेंगे अंकीय ज्योतिष, केपी एस्ट्रोलॉजी, ताज़ा मार्केट न्यूज और टेक्निकल एनालिसिस। इसके साथ ही हम खास तौर पर शिपिंग सेक्टर्स के सरकारी पैकेज और जीएसडब्ल्यू की ताज़ा खबरों पर भी नज़र डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह एनालिसिस आपके आने वाले ट्रेडिंग हफ्ते के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। तो जुड़े रहिए। अंकीय ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो 29 तारीख का मूलांक होता है 2 + 9 = 11 + 1 1 2। अंक 2 चंद्रमा का अंक है, जो लिक्विडिटी भावनाओं मार्केट मूड को नियंत्रित करता है। इसका अर्थ है कि सोमवार का मार्केट में भावनात्मक उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ट्रेंड रिवर्सल के लिए तैयार रहना चाहिए। अंक 2 बैंकिंग और फार्मा सेक्टर्स को प्रभावित करता है। इसका मतलब ये है जैसे बैंक निफ्टी और फार्मा स्टॉक्स में शार्प मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम लोग एक बार केपी एस्ट्रोलॉजी को देख लेते हैं। तो उसमें क्या दे रहे हैं, तो सोमवार का स्वामी है चंद्रमा, और इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि से गोचर कर रहा है। वृषभ शुक्र की राशि है। शुक्र धन, सुख, सुविधा और लग्जरी का कारक है। इसका संकेत है कि ऑटो और एफएमसीजी और इंफ्रा सेक्टर्स में मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन चंद्रमा राहु से दुष्ट है। इसका मतलब कि मार्केट में अचानक पैनिक सेलिंग और शार्प रिकवरी दोनों ही संभव है। जैसा कि लगातार देख रहे हैं 7 दिन से मार्केट नीचे आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट जोन बना रहा हो, जिसलिए एस्ट्रोलॉजी में भी लग रहा है कि बाय जो एफआई और डीआई का है, यहाँ पे एक तरीके का युद्ध हम लोगों को देखने को मिल सकता है। केपी चार्ट दिखाता है कि जैसे 6th कस्प सक्रिय है। ये कन्फ्यूजन और बार बार ट्रेंड रिवर्सल को संकेत है। कुल मिलाकर ज्योतिष कह रहा है कि सोमवार को वॉलेटिलिटी हाई होगी और ट्रेंड इंट्राडे के लिए कई बार बदल सकता है। तो एक बार मार्केट सेक्टर्स पे देख लेते हैं। जैसे फार्मा सेक्टर है, उन सब पे देख लेते हैं। फार्मा इंडेक्स इस हफ्ते लगभग 2% गिरा। 100% टैरिफ लगाया उसकी वजह से। फ्राइडे के दिन आप लोग देखोगे। एक्सपर्ट का मानना कि यह गिरावट थोड़ी ओवर रिएक्शन है, क्योंकि ब्रांडेड फार्मा पर असर सीमित ही होगा। शॉर्ट टर्म में प्रेशर रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। जब हम लोग एफआई की बात करते हैं तो एचएसबीसी ने भारत के इक्विटी मार्केट पे अपना आउटलुक अपग्रेड किया है, यानी न्यूट्रल से ओवरवेट किया है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस और सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉरेन इन्वेस्टर्स को वापस आकर्षित कर सकते हैं। अगर एफआई की वापसी होती है तो मीडियम टर्म में मार्केट को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अब देखते हैं एक बार आईटी सेक्टर को। तो एक्सिस सिक्योरिटी ने अलर्ट दिया कि आईटी सेक्टर वीक रह सकता है। आईटी सेक्टर्स के विषय में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि क्या न्यूज रही है उस पर। डॉलर स्ट्रेंथ और ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन का असर दिख सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स को आईटी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। शिपिंग सेक्टर में जैसे सरकार ने शिपिंग सेक्टर के लिए बड़ा पैकेज घोषित किया है, लगभग 70,000 करोड़ का। कोस्ट 2030 तक का उसका लक्ष्य है। कोस्टल शिपिंग, स्पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रा में भारी निवेश होने वाला है। इससे शिपिंग स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। यह सेक्टर आने वाले समय में मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अब 5वीं खबर है जैसे जीएसडब्ल्यू की। जीएसडब्ल्यू ग्रुप ने नए इंफ्रा स्टील प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। यह स्टेप इंफ्रा प्लस स्टील सेक्टर में नई एनर्जी लाएगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीएसडब्ल्यू स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं और इंफ्रा सेक्टर में ब्रॉडर रैली ला सकते हैं। अब छठा जैसे न्यूज है जैसे वॉक्सवैगन का। तो वॉक्सवैगन इंडिया में रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रहा है। यह ऑटो सेक्टर में ईवी और नई इन्वेस्टमेंट साइकिल की उसारा है। ऑटो सेक्टर में मंडे को कुछ पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। ऑटो सेक्टर में बात करें तो इस समय टाटा मोटर्स थोड़ा डाउन चल रहा है, और जिसका कारण है कि जो उनका प्लांट है लंदन में, उस पर साइबर अटैक हुआ है। बाकी उसमें भी टारगेट बड़े दिख रहे हैं। तो अब हम लोग बातें करते हैं निफ्टी 50 की। इसकी टेक्निकल जैसे सपोर्ट है 24,400 से 24,600। रेजिस्टेंस 25,200 से 25,500। वहीं बैंक निफ्टी में जो वीकनेस तो दिख रही है, मगर सपोर्ट 54,600 से 54,900। रेजिस्टेंस 55,700 से 56,000 तक रेजिस्टेंस जोन है। मंडे को बार बार रिवर्सल
देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अब सेक्टर वाइज हम लोग देख लेते हैं कि फार्मा बिग शॉर्ट टर्म लेकिन ओवरसोल्ड होने पर बाउंस। आईटी सेलिंग प्रेशर जारी रह सकता है। एस्ट्रो प्लस इंफ्रा पॉजिटिव ट्रिगर्स है, ठीक है। शिपिंग सरकार के पैकेज से सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंडिकेटर्स जैसे ओवरसोल्ड, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है, बाउंस की संभावना है, ठीक है। इंडिकेटर्स देखें तो वॉल्यूम एनालिसिस देखें तो हैवी सेलिंग वॉल्यूम्स दिखाते हैं कि कॉशन ज़रूरी है। मूविंग एवरेज से देखें तो निफ्टी 50 डीएमए और 200 डीएमए लेवल्स क्रिटिकल रहेंगे। कंक्लूजन पे जब हम लोग एक बार चर्चा करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों संकेत दे रहेंगे सोमवार को वॉलिटी हाई रहेगी, इंटरडे में शार्प मूव्स आएंगे। मार्केट न्यूज कहता है कि फार्मा आईटी सेक्टर पर दबाव रहेंगे लेकिन ऑटो इंफ्रा शिपिंग सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। टेक्निकल चार्ट दिखा रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स पर हैं, तो इन्हें ध्यान से देखना होगा। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं हम लोग कल। कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे, उनको देखते हैं। धन्यवाद।